खतरों के खिलाड़ी से बाहर होने के बाद पहली बार आसिम रियाज ने अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा कि भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ये जो आपकी ट्रोलिंग है, जो आपके कमेंट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि आसिम रियाज क्लियर ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी करो, ये आसिम रियाज ऐसा ही है और इसकी चाल ढाल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में आए और एक दो स्टंट के बाद ही बाहर हो गए। लोगों को लगा कि अब आसिम रियाज को अकल आ जाएगी, अब आसिम रियाज हो सकता है माफी वाफी मांगे, लेकिन आसिम रियाज ने कहा कि आपके ट्रोल करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा मामला बताता हूं, पूरा मामला हुआ क्या था। दरअसल आसिम ने स्टंट किए, 2 स्टंट हुए, दोनों स्टंट में आसिम रियाज फेल हो गए। इसके बाद जब वो रोहित शेट्टी के सामने आए तो फिर थोड़े से गुस्से में थे और फिर पहले वाला सिनेरियो बताऊं, उसके बाद दूसरा सिनेरियो बताऊंगा इस गुस्से की वजह क्या थी। फिर जब रोहित शेट्टी पहले तो अभिषेक से उनकी लड़ाई शुरू हुई, फिर शालीन भनोट से लड़ाई शुरू हुई, फिर जब रोहित शेट्टी आए तो ऐसा लगा कि उन पर भी वो गुस्सा होगा, उनसे भी बदतमीजी उन्होंने की, जिसके बाद शो के मेकर्स ने उन्हें बाहर करने का फैसला किया। अब कुछ दिनों बाद फिर उसके और वीडियोस निकल के आए जिसके अंदर पता लगा कि बिग बॉस के जो फेम है आसिम रियाज, वो खतरों के खिलाड़ी के अंदर ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से बदल गए थे, बल्कि उनको उकसाया गया, उनको भड़काया गया और फिर एक्शन का रिएक्शन के तौर पर जो हमने देखा उसकी वजह से आसिम रियाज को बाहर कर दिया गया। इसके बाद लोगों ने कहा कि अब आसिम रियाज को अकल आएगी, अब आसिम रियाज माफी मांगेंगे, लेकिन अब आसिम रियाज ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने एक फोटो डाली जिसके अंदर रेसेस लगाने के लिए लोग खड़े हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं, लेकिन अंदर एक जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है वो अंदर बैठा है। जी हाँ, कुत्ते बाहर खड़े थे और चीता अंदर बैठा था। तो इसके ऊपर कैप्शन लिखा था कि कई बार आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि आप सबसे बेहतर हैं, और जब आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि खतरों खिलाड़ी 14 के कंटेस्टेंट पर तंज कसा और उन्हें इस शो में, इस इमेज के अंदर उन्होंने खुद को चीता बताया है। तो एक तरीके से उसके अलावा मिडिल फिंगर वाली 2-3 फोटोज भी आसिम रियाज ने शेयर की अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि आसिम रियाज पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अभी भी सिंपल कह रहे हैं कि हाँ, अगर आप दोबारा आएंगे तो आसिम रियाज दोबारा आप पर भड़केगा, अगर आप दोबारा इस तरीके की हरकत करेंगे तो आसिम रियाज आपको दोबारा बैकफुट पर धकेलने वाला है। वो फ्रंट फुट पर खेलने वाला खिलाड़ी है आसिम रियाज से। सेक्टर खतरों खिलाड़ी 14 में जब आए तो लोगों को एक्चुअल में उन्होंने कहा कि यार देखो, मेरी वजह से इस शो की टीआरपी है, और ऑनेस्टली कहूं तो मुझे भी अभी तो यही लग रहा है कि जब से आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी में आए और बाहर हो गए, लेकिन बातचीत सिर्फ आसिम रियाज के बारे में चल रही है, हर कोई सिर्फ आसिम के बारे में बात कर रहा है। आपको शायद शो के जो बाकी कंटेस्टेंट हैं उनके बारे में डिटेल भी नहीं पता होगी, लेकिन आसिम रियाज एक वो नाम जो कि जिसमें वाकई में दम था कि वो शो को अपने कंधों पर, शो की टीआरपी को अपने सर पर उठा के ले चले। लेकिन ऐसे में दिलचस्प होगा कि बिना आसिम रियाज के शो कितनी टीआरपी लेता है, बिना आसिम रियाज के शो कितनी हाइट्स तक जाता है। को शो की एक अपनी ऑडियंस है, बेशक रोहित शेट्टी की एक बड़ी अपनी ऑडियंस है, लेकिन कंटेस्टेंट के तौर पर अगर हम देखेंगे तो शायद आसिम रियाज से बड़ा कोई भी कंटेस्टेंट टीआरपी वाला इस शो में नहीं था किसी के भी, और मेकर्स भी ये बात मानते थे, तभी वो आसिम रियाज को सबसे ज्यादा फीस दे रहे थे। जी हाँ, आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के सबसे महंगे प्लेयर भी थे, सबसे महंगे खिलाड़ी थे। मेकर्स ने उन पर सबसे बड़ा दांव लगाया। हालांकि बाद में उन्होंने क्लियर भी किया है कि मैंने मेकर्स से कोई भी 1 रुपया नहीं लिया, और जब लड़ाई हुई तब भी उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं हूँ, पैसा बहुत है मेरे पास, मैं यहाँ अपने फैंस के लिए हूँ। ऐसे में देखते हैं कि वो फैंस जो खुलकर उनके सपोर्ट में आए हैं, क्या उनके लिए, क्या अपनी टीआरपी के लिए मेकर्स आसिम रियाज को दोबारा खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में वापस बुला पाएंगे? क्या आसिम रियाज खुद आएंगे? ये भी एक सवाल है। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।